नमस्कार दोस्तों रोल्स रॉयस शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इस नाम से इस गाड़ी से प्यार ना हो। इस कार की डिजाइन और इंजन की बेस्ट क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में ये फेमस है। आप लोग ये जानते होंगे कि रोल्स रॉयस गाड़ी तो बनाती है, पर इसके साथ साथ ये कंपनी एयरक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। पर ये जो मुकाम इसने पाया है, इस कंपनी के पीछे बहुत बड़ा राज है। जिसने इस कंपनी को अपने अकेले दम पर खड़ा किया वो अपने घर परिवार में सबसे बड़े थे। शायद इस वजह से पूरी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थी। बचपन में ही पिता की डेथ हो गई। इस वजह से इन्हें अपनी छोटी उम्र में जब बच्चा स्कूल जाता है तब ये टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटा करते थे। मतलब इनका शुरुआती दिन बहुत ही खराब था। तो दोस्तों शुरू करते हैं रोल्स रॉयस की इस कहानी को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वैसे इस कंपनी की शुरुआत दो लोगों ने मिलकर की, जिनका नाम फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स था। पर इसमें फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का सबसे अहम रोल था। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म सन 1863 में अल्वाल्टन इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब ये छोटे थे, तकरीबन 9 साल के, तो इनके फादर की डेथ हो गई। हालांकि इनका परिवार उतना अमीर तो नहीं था, पर फ्रेडरिक को बड़े होने की वजह से पूरे घर की जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई और उनका पूरा परिवार लंदन आकर शिफ्ट हो गया। फ्रेडरिक को घर का खर्च चलाने के लिए पढ़ाई को छोड़कर टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटना पड़ा था। जब ये थोड़ा और बड़े हुए तो इनके आंटी की मदद से शहर के थोड़ा दूर एक काम मिला, जहाँ फ्रेडरिक सड़कों के ऊपर लाइट्स लगाया करते थे। बीच बीच में समय के अनुसार ये अपनी जॉब को, अपने काम को बदलते रहते थे। पर आखिर में जब ये अपने शहर लंदन में आए तो उनके पास कुछ सेविंग्स थी, जिसकी मदद से फ्रेडरिक ने अपनी खुद की कंपनी खोली अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, जिसका नाम उन्होंने FH रॉयस एंड कंपनी रखा। और वो जो समय था वो था सन 1884 का। जब ये कंपनी खुली तब इसके अंदर बिजली के छोटे छोटे काम हुआ करते थे जो लाइट से जुड़े हुए थे। पर 10 साल बाद जब थोड़ा वक्त बीत गया तब इस कंपनी ने डायनमो और किरण के हुक बनाने लगी। और इन्हीं सबको देखते हुए फ्रेडरिक ने अपनी कंपनी को सन 1899 में रजिस्टर करवा लिया। पर आगे चलकर कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि ये कंपनी आगे तक जाते जाते घाटा खाने लगी, जिसकी वजह से फ्रेडरिक ने इन सारे कामों को छोड़कर गाड़ी बनाने का फैसला किया। उस समय बहुत कम ऐसे लोग थे सन 1901 में जो गाड़ी पर काम कर रहे थे। पर फ्रेडरिक ने 2 कारों को खरीदकर उसमें कमियों को देखा। फिर उन्होंने सन 1904 में अपनी खुद की 3 कार को बनाया और मार्केट में बेचा भी। यहीं से शुरू होती है रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी। दरअसल चार्ल्स रोल्स ने फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की गाड़ियों को देखा था और उन्हें बहुत पसंद आई। चार्ल्स रोल्स के पास उस समय खुद की गाड़ियों का शोरूम था। काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। फिर 1904 में ही चार्ल्स रोल्स ने फ्रेडरिक से बोल दिया कि तुम अपनी गाड़ियों को बनाओ और शोरूम पर रखकर इसको बेच दिया करेंगे। मतलब इन दोनों में डील हो गई। पर चार्ल्स रोल्स का कहना था कि जितनी भी गाड़ियां बनेंगी वो अब सब की सब रोल्स रॉयस के नाम से बनेंगी। रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP थी। इसके बाद से चार्ल्स रोल्स का बिजनेस वाला दिमाग और फ्रेडरिक की जबरदस्त कार का टेक्निकल नॉलेज, दोनों ने मिलकर बिजनेस को बहुत आगे लेकर गए। फिर आया सन 1907 का, जब इन दोनों ने मिलकर एक 6 सिलेंडर वाली एक कार बनाई जो लोगों को इतनी पसंद आई कि इसे दुनिया की सबसे अच्छी कार का खिताब देने लगे। रोल्स रॉयस की बॉडी पर किया गया सिर्फ पेंट 45 kg का होता है। आप सही सुन रहे हैं, जो रोल्स रॉयस की गाड़ियों पर पेंट लगा हुआ आप देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी का ही वजन तकरीबन 45 किलो से भी ज्यादा होता है। रोल्स रॉयस पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसा नहीं है कि केवल 1-2 देशों में। अगर आप कभी रोल्स रॉयस लेने जाएंगे तो वो कंपनी आपको 40,000 से भी ज्यादा कलर वो आपके पास लाकर दिखा देगी। यही नहीं, बल्कि अगर आप अपने पसंद से कोई भी कलर लेकर जाते हैं तो वो भी उसे आपके हिसाब से कलर करके दे देगी। जबकि ऐसा कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं करती, सिर्फ रोल्स रॉयस के अलावा। ये कंपनी अपनी हर एक गाड़ी के ऊपर कलर नहीं करती, बल्कि इनके सारी गाड़ियों के ऊपर 5 लेयर चढ़ाई जाती हैं और उसी का ही वो वजन कोई 45 किलो से भी ज्यादा होता है। और ये सच भी है। क्या आपको पता था इससे पहले ये रोल्स रॉयस का फैक्ट? अगर हाँ तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों चार्ल्स रोल्स अपने काम के सिलसिले से हवाई जहाज से सन 1910 में कहीं जा रहे थे और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और तब उनकी उम्र केवल 32 साल से भी कम थी। रोल्स रॉयस ने सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं बनाया बल्कि एयरक्राफ्ट के इंजन को भी बनाना शुरू कर दिया, और जिसकी शुरुआत सन 1914 में ईगल इंजन से हुई। इस कंपनी ने आगे चलकर पूरे यूरोप में अपनी 14 नंबर की रैंक भी हासिल की। 1933 में फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की भी मौत हो गई। हालांकि इससे पहले इस कंपनी ने बहुत नाम और शोहरत हासिल कर लिया था, जबकि इसी बीच इस कंपनी ने बेंटली नाम की एक दूसरी कंपनी को भी खरीद लिया था।
इसका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आगे चलकर 80,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, पर आगे चलकर खराब परिस्थितियों की वजह से इसे बेचना पड़ गया था, जिसे उस समय BMW वॉक्सवैगन ने खरीद लिया। तो दोस्तों, ये थी रोल्स रॉयस की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।